एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बोर्ड स्टूडेंट के लिए फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने स्टडी टाइम को, ब्रेक्स को और सेल्फ केयर को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा रूटीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आपको 6 बजे के अराउंड उठ जाना है, क्योंकि आज से आप फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो मान लो आप 6 बजे उठ चुके हो, तो अब 6 से 7:30 बजे तक आपको अपना मॉर्निंग का सारा रूटीन वर्क करना है। जो भी आप करते हो, नहाना धोना, घर का काम या बाकी कुछ भी, वो सारी चीजें आपको इस टाइम कंप्लीट करनी है। क्योंकि उठते ही सीधा पढ़ने बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो और उसके बाद आराम से पढ़ने के लिए बैठो। और जो ये आपको 1.5 आवर मिलता है ना, इसमें आपको फोन को यूज नहीं करना है। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट होंगे। क्योंकि अगर आपने मॉर्निंग में ही फोन उठा लिया ना, तो समझो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करना है कि आप मॉर्निंग में फोन यूज ना करें, सीधा अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने में लग जाए। और कुछ हेल्दी सा खा पी लीजिए, जिससे पढ़ने में आपका मन लगे, मॉर्निंग आपकी बेस्ट जाए। 7:30 तक आपका सारा मॉर्निंग रूटीन का काम कंप्लीट हो चुका होगा। फिर आप आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अब 7:30 से 9 बजे तक आपको पढ़ना है। और अब आप सभी को ये भी कंफ्यूजन होगी कि हम इस टाइम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। तो इस टाइम आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपका सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है। पूरे दिन के कंपेरिजन में ना, जो मॉर्निंग में हमारा माइंड काम करता है ना, वो काम किसी भी टाइम नहीं करता है। इसलिए आप मॉर्निंग में अपने हार्ड सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, जिससे वो कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इस टाइम आप अपनी बेस्ट स्टडी टेक्निक को यूज करें, जिससे आपका जो ये हार्ड सब्जेक्ट है वो आपके लिए इजी सब्जेक्ट बन जाए। उसके सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 9 बजे तक पढ़ने के बाद फिर आप 9 से 10 का 1 घंटे का अपना ब्रेक लीजिए, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। और इस ब्रेक में आप अपने बाकी के बचे हुए काम को कीजिए। लाइक आपको नहाना धोना है, जो भी काम करना है वो इस टाइम 1 घंटे में आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। कुछ खा पी लीजिए अगर आपको भूख लगी है। मीन्स आपको अपने ब्रेक्स में ना स्टडी की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल अपने ब्रेक्स को एंजॉय करना है, क्योंकि उसके बाद आपका दोबारा से स्टडी का स्लॉट रहने वाला है। 9 से 10 के 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और अब 10 से 12 तक आपका एक स्लॉट रहेगा। और याद रखना, इस टाइम आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है जो आपने सुबह पढ़ा था। इस टाइम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को लेके बैठोगे, क्योंकि अगर आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो उससे आपका फोकस कम होने लगेगा। इसलिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़िए, जिससे आपका फोकस बना रहे। करते करते 12 बज चुके होंगे। अब 12 से 1 बजे तक का आपको दोबारा से ब्रेक मिलता है। इस टाइम आप जो भी खाना पीना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ये वैसे तो लंच ब्रेक होने वाला है आपका। आपने अपने दिन के 2 स्लॉट्स को कंप्लीट कर लिया, इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपर ब्रेक लेना है खुद को रिचार्ज करने के लिए। जो भी एक्टिविटीज आपको रिचार्ज करती है ना, इस टाइम आपको उन सभी एक्टिविटीज को अपना टाइम देना है, जिससे आप पढ़ाई में अपने फोकस को ना खोएं, आपका फोकस बना रहे। अब अपने 1 घंटे के ब्रेक के बाद आपका 2 घंटे का दोबारा से स्लॉट रहेगा। 1 से 3 तक आपको दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। तो इस टाइम आपको 1 घंटे में तो अनदर सब्जेक्ट पढ़ना है, और 1 घंटे जो आपने सुबह से अब तक पढ़ा है उस सारी चीज को रिवाइज करना है। और हाँ, पिछली क्यूएनए वीडियो में ना सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाई थी मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए थे। उसके लिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आएगा क्यूएनए वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो वो नेक्स्ट पार्ट में भी 1-2 दिन में आ जाए। उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली दूंगी। तो चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं। 1 से 3 का आपका स्टडी का स्लॉट रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे, आप हर 45 मिनट के बाद ब्रेक ले सकते हैं। और अब अपने 3 स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद ना आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने अपना अच्छा खासा टाइम स्टडी को दिया है। और स्टूडेंट्स के लिए पूरा दिन पढ़ते रहना तो देखो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। और आपको अपनी अदर एक्टिविटीज़ में भी टाइम देना होता है, घर के काम भी करवाने होते हैं, बाहर खेलने भी जाना होता है
है। तो अब 3 से 6 तक का 3 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है। इस 3 घंटे के ब्रेक को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपकी मम्मा बोले, जो भी आपका कोई भी काम है ना, वो आप इस टाइम कर सकते हैं। आपको बाहर खेलने जाना है वो भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, सो भी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ाई को बोझ ना समझिए, आपको अदर एक्टिविटीज़ को भी टाइम उतना ही मिले। अपने ब्रेक को एंजॉय करने के बाद आपको दोबारा से अपनी बुक लेके बैठ जाना है और इस टाइम आपने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा है ना, उस सारी चीज़ को रिवाइज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चंस उनमें से इम्पोर्टेंट है उनको निकाल के देखना है और कुछ नेट से रिसर्च करनी है उन क्वेश्चंस के बारे में, वो करना है। 1.5 घंटा मिलता है आपको इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स आपको 6 से 7:30 बजे तक का टाइम मिलता है। और पढ़ते वक्त ना आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, लाइक आपको टाइम टू टाइम पानी पीना है, पूरा दिन एक कमरे में बंद होके नहीं पढ़ना है, थोड़ी देर के लिए नेचर में वॉक करनी है, नेचर में बैठ के पढ़ना है और अपने स्टडी सेशंस में बीच बीच में ब्रेक लेना है, जिससे आपके माइंड को इस तरीके का सिग्नल ना मिले कि आप बिल्कुल बंद चुके हैं, आप बोर्ड्स क्लासेस में आ चुके हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रीट करिए कि आपकी बॉडी पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहे। और अब ना इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने इनफ पढ़ लिया है, तो जी हाँ, ये सच है, एक दिन के लिए आपने बहुत पढ़ लिया है। अब आपको अपनी बुक लेके बैठना और ये सोचना है कि कल आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और अगर जो आपने आज किया है उसको दोबारा से रिवीजन की ज़रूरत है ना, तो उस चीज़ को आप रिवाइज़ करोगे, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है ना उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए और जल्द ही जल्द बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी मिलेगा, वहां से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सब करते करते रात हो चुकी होगी। इस टाइम आप अपने टाइम को एंजॉय करिए, थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी काम आपका इस टाइम होता है उस काम को करिए, अपने डिनर को एंजॉय करिए और रात को ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं देखना है, आपको टाइम से सो जाना है, जिससे नेक्स्ट डे आप बिल्कुल फ्रेश उठें और फिर अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू रख सकें। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। हर हर महादेव।